हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी दोस्तों का। तो देखिए दोस्तों, तारीख हो चुकी है आज 1 जनवरी 2025 यानी कि नया साल। तो आप सभी दोस्तों को नववर्ष 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई दोस्तों। तो आपका भविष्य उज्जवल हो, ऐसी हम कामना नए साल पर आपके लिए करते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, अभी भी हम फिलहाल ड्यूटी पर ही हैं और समय हो रहा है रात का, आपका समझ सकते हैं देखकर 1:32-33 के आसपास का टाइम है। तो रात की ड्यूटी है देखिए दोस्तों, और बाल देखकर भी आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो ऐसा मत सोचिएगा कि कैसा हो रहा है चेहरा, है कैसे हो रहे हैं बाल। तो देखिए दोस्तों, बात करते हैं नए साल पर कुछ। तो 2025 भी दोस्तों स्टार्ट हो चुका है और अपनी तैयारी को आप अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो दोस्तों देखिएगा, 2025 में हम तो फिलहाल रेलवे में ही हैं। ग्रुप डी एक पद होता है, ग्रुप डी में मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत CNW कैरिज एंड वैगन, उसी में हम कार्यरत हैं। तो दोस्तों देखिएगा, रेलवे के तो अभी कुछ एग्ज़ाम हुए ही हैं, जैसे जेई के हुए हैं ना, और ALP के हुए हैं, RPF SI यानी कि सब इंस्पेक्टर के हुए हैं, टेक्नीशियन वगैरह के एग्ज़ाम हुए हैं। तो दोस्तों आगे NTPC का जो एग्ज़ाम है वो भी होने वाला है। तो उसी के लिए मैं कुछ स्ट्रेटजी आपको बताने जा रहा हूँ, मतलब कैसे करना चाहिए फ़िलहाल, है ना। तो जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं दोस्तों, इनके जो लेटेस्ट वाले हुए हैं, जो 4-5 एग्ज़ाम मैंने अभी फ़िलहाल बताए हैं, उन सभी के जो आप एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं वे लगा सकते हैं। बहुत ही बेनिफिशियल क्वेश्चन होंगे आपके लिए, सही बता रहा हूँ, है ना। जो ऐसा नहीं है कि साहब कोई भी टीचर करा रहा है कि साहब ये मॉक टेस्ट है, ये फलाने मॉक टेस्ट है, अपने अपने अंदाजे से, लेकिन जो आए हुए हैं वास्तव में ऑथेंटिक क्वेश्चन है वो आप कीजिए, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर होगा। मैथ के, रीजनिंग के, GK GS के देखिए दोस्तों सफिशेंट क्वेश्चन है। 4-5 एग्ज़ाम हुए हैं, तो सफिशेंट क्वेश्चन आपको वहाँ मिल जाएंगे। आप उन्हीं की प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर वे कर लेते हैं तो और क्वेश्चन होंगे जो लेटेस्ट TCS या TCS के द्वारा पूछे होंगे, SSC के कुछ एग्ज़ाम के होंगे, तो आप उन्हें प्रेफर कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों स्टेट के जो एग्ज़ाम है ना, जो दोस्त यूपी से होंगे तो समझ सकते हैं कि कोई भरोसा तो इनका है नहीं, कब क्या करते हैं, कब क्या नहीं करते, कब वैकेंसी आती हैं बताओ। यूपी पुलिस की कब से कब आई है अब, है ना। अब DBPST चल रहा है, अब तो पता नहीं कब आए, है ना। अब ऐसी लेखपाल है, मतलब 5-7 साल 8 साल में तो ये भर्ती प्रक्रिया पूरी कराते हैं। अब जूनियर असिस्टेंट की ये बताइए, एक वैकेंसी पूरी नहीं हुई, दूसरी निकाल दी, दूसरी पूरी नहीं हुई, तीसरी निकाल दी। यानी कि जूनियर असिस्टेंट की यूपी में अभी तक 3 वैकेंसी पेंडिंग है दोस्तों, जिनकी अभी तक फाइनल ज्वाइनिंग नहीं मिली एक वैकेंसी वालों को भी। क्या ज़रूरत है भाई इतनी वैकेंसी निकालने की, है। तुम निकाल तो देते हो, नौकरी तुम लगाते नहीं। अरे भाई निकाल ले हो तो नौकरी तो दो। निकालने से फ़ायदा थोड़ी ना कि निकाल दी, निकाल के नाम कर दिया, है ना। तो कुछ पीड़ा है दोस्तों। तो इसी के साथ देखिएगा, आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो इसी के साथ बना रहना पड़ता है। और जो दोस्त कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं वो इस पीड़ा को अच्छी तरह बखूबी समझ भी सकते हैं दोस्तों, है ना। तो देखिए दोस्तों, आप तैयारी को लेकर भी एक चीज़ ये सोच के चलिएगा या मान के चलिएगा कि जिस एग्ज़ाम की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना दोस्तों, तो ये तो मैं आपसे कहूँगा कि हाँ, जो भी आपके 4-5 सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मैथ है, रीजनिंग है, GK GS, हिंदी है, इंग्लिश है, तो पढ़ते रहिए। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि आप फोकस 1 या 2 एग्ज़ाम पर ही ज़्यादा कीजिए। ऐसा नहीं है कि साहब यूपी से हैं तो लेखपाल के लिए भी पढ़ रहे हैं, UPSI के लिए भी पढ़ रहे हैं, उधर SSC के लिए भी पढ़ रहे हैं, है ना, इधर रेलवे के लिए भी पढ़ रहे हैं। क्योंकि सभी के दोस्तों सब्जेक्ट बहुत अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। और इतना पॉसिबल नहीं होता कि हर सब्जेक्ट में जो बंदा तैयारी कर रहा है वो महारत हासिल किए हुए हो, ठीक है। अब आप समझ सकते हैं, नौकरी का मतलब यही है कि अगर नौकरी लेनी है तो महारत हासिल करनी ही पड़ेगी आपको। ऐसा नहीं है कि आप रीजनिंग 25 नंबर की है और आप 16-17 ले आएंगे तो आपका एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाएगा। 25 का मैथ है तो 16-17 में नहीं भाई, 25 में जगह 23-24 लाने ही पड़ेंगे, ठीक है। ऐसा कंपटीशन चल रहा आजकल, जिसे गला काट कंपटीशन बोलते हैं दोस्तों, वो चल रहा। तो देखिएगा, अगर आप इतने सारे एग्ज़ाम को साथ लेकर चलते हैं और वो भी डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के, तो जाहिर सी बात है आपकी विषय पर पकड़ अच्छी नहीं होने वाली, है ना। तो इसीलिए भले ही दीजिए, लेकिन जिसका भी आपको इंटरेस्ट है या जो आपके परिस्थितियों के अनुकूल है, जो आपके दिमाग के अनुकूल है एग्ज़ाम जिस आप चाह रहे हैं, तो उसी के हिसाब से आप अपनी सब्जेक्ट वाइज तैयारी कर सकते हैं दोस्तों, है ना। तो रेलवे के तो फ़िलहाल चल ही रहे हैं और होंगे ही। फ़िलहाल तो इस टाइम ऐसा लग रहा है कि जो भर्ती प्रक्रिया वो ठीक से ही चल रही है, और SSC के तो होते ही रहते हैं ठीक ठाक अपने जैसे भी हैं। लेकिन यूपी में या जो स्टेट एग्ज़ाम है उनमें ज़्यादा दिक्कत महसूस होती है कि 4-5 साल में वैकेंसी, फिर बताओ अब इतना मन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में दिक्कत हो जाती है ना दोस्तों। जो करते होंगे वे समझ रहे होंगे इस चीज़ को कि कितनी दिक्कत हो जाती है जब ये पेपर नहीं लेते, पेपर होकर रिजल्ट नहीं देते, रिजल्ट होकर आगे की प्रक्रिया नहीं कराते। इस वजह से मतलब जो पढ़ने वाले हैं उन्हें भी ये डर रहता है कि यार बताओ, अगर एक छोड़ दी तो दूसरी कितने दिनों में ये देंगे, है ना। तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों रहता है।
तो नए साल 2025 में दोस्तों आप भरसक प्रयास करिए और अपनी मेहनत करिए फर्स्ट क्लास तैयारी के साथ। और अगर देखिएगा दोस्तों, मेहनत कभी विफल नहीं जाती। अगर आप मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन तो दोस्तों होगा ही। और मान के चलिए वायदा भी अगर 1% नहीं भी होता ना दोस्तों, तो जो काबिलियत आपके अंदर आ जाएगी ना, जो सीखेंगे वो कभी बेकार नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं काम ही आ जाता है। ऐसा कई बार हो सकता है कि जिस नौकरी के लिए, जिस पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं वो नौकरी आपको ना मिले, लेकिन उसी तैयारी के हिसाब से आपको कोई दूसरी नौकरी मिल जाए, है ना। अब देखिए दोस्तों, जैसा हम रेलवे में पिछले 1.5 साल से जॉब कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम रेलवे सोच के ही आए थे, हम भी कुछ और सोच के आए थे, लेकिन उसके फॉर्म नहीं निकले, साइड में ये फॉर्म निकल गया, तो इसी की प्रिपरेशन करने लगे। इसी की तैयारी करते करते इतने आगे निकल आए हम कि फिर रास्ते से लौटकर दूसरी जॉब के लिए तैयारी करना अच्छा नहीं समझा। तो दोस्तों ये कई बार होता है कि आप जिस नौकरी की तैयारी करते हैं वो ना मिले, लेकिन कोई ना कोई दोस्तों मिल ही जाती है ना। और देखिएगा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। जो सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे, ढंग से मेहनत करेंगे, तो वो आपको रिजल्ट तो पक्का देगा ही देगा। और बहुत सारे ऐसे भी रहते हैं कि नहीं होता तो नसीब है, नसीब की बात है, नसीब वालों को नौकरी मिलती है ना, तो वे सब टालने वाली चीज़ें रहती हैं दोस्तों। नसीब वसीब होता है, लेकिन इतना नहीं होता कि मेहनत से आगे निकल सके, है ना। मेहनत मेहनत ही होती है। तो दोस्तों यही संदेश देना था आपको। 2025 नए साल आप सभी दोस्तों के लिए बहुत बहुत अच्छा रहे, शुभ रहे, और आप तरक्की करते रहें। और ये देखिएगा, हरिद्वार आपको लिखा दिख रहा होगा, यही हमारी पोस्टिंग है दोस्तों। थैंक यू, नमस्कार दोस्तों।